Hello guys, a very warm good morning. Welcome to Civil Staff. My name is Ritu and I have cleared my UGC net for 3 times running my masters. गाइज देखिए, आपको पता है कि 18 जून को हमारा यूजीसी नेट सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम है जो कि इवनिंग शिफ्ट में होगा। तो गाइज सिविल स्टाफ आपके लिए एक सीरीज़ लेके आ रहा है, सफलता सीरीज़, जिसमें आपको 10 डेज़ में 10 ऐसे कॉन्सेप्ट करवाए जाएंगे जिसके 100% चांसेस है एग्ज़ाम में आने के। सो शैल वी स्टार्ट। उससे पहले एक कोटेशन हो जाए कि हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर है। मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत है। देखिए गाइस, होता क्या है, हम ना बहुत लंबे टाइम से पढ़ाई कर रहे होते हैं, कई बार 1 साल से 2 साल से, बट एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो रहा होता है। तो एंड में आके हमें लगता है कि यार होगा कि नहीं होगा, एग्ज़ाम में जो हमने पढ़ा है वो आएगा कि नहीं आएगा। वो चीज़ों से हमारा कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं कम हो जाता है। इसलिए गाइज ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो, बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ आगे पढ़ो और अपना एग्ज़ाम क्लियर करो। ठीक है गाइज, ठान लो कि आपका एग्ज़ाम यूजीसी नेट इस बार क्लियर करना ही करना है। सो गाइज देखिए, होता क्या है कि यूजीसी नेट, एनटीए ने कहीं भी नहीं कहा कि वो 10 की 10 यूनिट से आपको क्वेश्चन डालेगा। पिछले 5 सालों का एनालिसिस अगर मैं देखूं तो जितने भी कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, वो 3 या 4 या 5, 3-4 यूनिट से ही क्वेश्चन बन जाता है पूरा पेपर। एनटी हमेशा 2-3 यूनिट्स को मिलाकर पेपर बना देता है। जैसे कई बार फर्स्ट सेकंड थर्ड से पेपर आ गया, कई बार लास्ट की 3 यूनिट्स ले ली, कई बार कोई 2 यूनिट्स ले ली। सो गाइज लेकिन क्या होता है कि हर एग्ज़ाम में एक चीज़ देखी गई है, बेशक वो 2-3 यूनिट से टॉपिक पेपर बना रहा है, लेकिन कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो हर बार एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। देखिए गाइज, अभी समय थोड़ा कम है, इसलिए पूरा सिलेबस आपने पढ़ा होगा वो ठीक है, लेकिन रिवीजन इज़ मोस्ट, रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और रिवीजन के लिए हम ऐसे 10 कॉन्सेप्ट मैं आपको करवाऊंगी 5 जून से लेके 15 जून तक, जिनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आए जाएंगे। इसके लिए गाइज आपको क्या करना है, 5 जून से लेके 15 जून तक यूट्यूब के सेशन होंगे जिसमें आपको ये सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करवा दिए जाएंगे। क्योंकि गाइज देखिए, और ये मैं गारंटी दे रही हूँ, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको करवाऊंगी उस अगर वो आपने अच्छे से कर लिए तो इसके पूरे पूरे चांसेस हैं कि आप 60 क्वेश्चन तो आपके कहीं नहीं गए। क्योंकि एनटीए घुमा फिरा के जितना मर्जी सिलेबस वो दे दे, लेकिन वो क्वेश्चन कुछ ही टॉपिक से करवाता है। हाँ, रेयरली कुछ 1-2 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन नए आ जाते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं बोलेंगे बट अनकॉमन होते हैं। ठीक है गाइज, तो मैं आपको आज ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि 5 से लेके 15 जून तक अपन ने कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। पहला हम पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण और इसके सिद्धांत, यानी कि ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स थ्योरीज। गाइस देखिए, अब इसमें मैं बात करूं तो इसका थियोडोर लेविट हो गया, रॉबर्टसन हो गया, मैल्कम वाटर्स हो गया। ग्लोबलाइजेशन पे हर बार क्वेश्चन आता ही आता है, आप जितने मर्जी एग्जाम देख लो वहाँ पर इससे क्वेश्चन, इससे बुक्स नेम, ये सब आता है। दूसरा है उत्तर आधुनिकतावाद, यानी कि पोस्ट मॉडर्निज्म। देखिए गाइज, हमारे 26 थिंकर जो है उसमें पोस्ट मॉडर्न थिंकर कुछ है, जैसे कि हैबरमास हो गया, फूको हो गया, एंथनी गिडेंस हो गया, मैनुअल कैसल हो गया। लेकिन इनको छोड़ के भी ऐसे बहुत सारे थिंकर हैं जो एग्जाम में हमेशा आते हैं, जैसे कि डेरिडा हो गया जिसे हम पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट कहते हैं, हैबरमास भी मैंने आपको बता दिया है ज़रूरी है, जेमसन हो गया, बॉड्रिलार्ड हो गया। ये ऐसे थिंकर हैं जो हमेशा एग्जाम में आते हैं, उल्रिच बैक हो गया, रिट्जर हो गया। तो गाइज अगर आप इन दोनों यूनिट्स में से कम 5-7 क्वेश्चन तो इजीली बन ही जाएंगे। आगे है शक्ति के समाज शास्त्रीय सिद्धांत, सोशोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ पावर। अब पावर देखिए, मार्क्स, वेबर, परेटो, मिल्स, बोटोमोर, इन सारे थिंकर्स पे क्वेश्चन हमेशा आते हैं, जैसे कि डेरेनड्रॉफ। तो ये वाले यूनिट को, सॉरी, ये वाले टॉपिक को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फोर्थ हम पढ़ेंगे, फोर्थ कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ेंगे वो होगा परिवार और विवाह, फैमिली एंड मैरिज। ये एक ऐसी यूनिट होगी जो आपने देखा होगा, इस पे बुक्स नेम भी आती है कि कौन सी बुक किसने दी है। किनशिप पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं, मैरिज के जो अभी फॉर्म्स हैं नए नए उस पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि इमर्जेंट फॉर्म्स होती है मैरिज की, सिंगल पेरेंट हो गया,
लिव इन हो गया, कोहैबिटेशन हो गया, इन पर क्वेश्चन आते हैं। फेमिनिज्म, देखिए फेमिनिज्म एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मतलब एक भी ऐसा पेपर नहीं गया है अभी तक जिसमें इससे क्वेश्चन ना आया हो। पिछले 5 सालों में आप देख लो, इसमें बुक्स नेम आती है, फेमिनिस्ट थिंकर पूछेंगे, फेमिनिज्म की वेव्स पूछेंगे, वो हम लोग फेमिनिज्म भी करेंगे। छठा, 6th कॉन्सेप्ट जो हम करेंगे, पारिस्थितिकी और वन नीति, यानी कि इकोलॉजी एंड फॉरेस्ट पॉलिसी। इकोलॉजी में देखिएगा आ जाता है पॉलिटिकल इकोलॉजी किसने दिया है, सेक्रेड इकोलॉजी किसने दिया है, इकोलॉजी में पॉलिसीज आ जाती हैं, जो फॉरेस्ट पॉलिसीज है कौन सी पॉलिसी कब बनी है, इस पे मैच द कॉलम में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। बुक्स नेम भी आ जाती है इससे रिलेटेड, जैसे वंदना शिवा होगी एनवायरनमेंट में, उनके आता है, मारिया माइज हो गया, उन पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। और हम पढ़ेंगे शहरीकरण और इसके सिद्धांत, अर्बनाइजेशन एंड इट्स थ्योरी। इसमें देखिए लुइस वर्थ हो गया, रॉबर्ट टी पार्क हो गया, इनसे हर बार क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे गेटेड कम्युनिटी हो गया, और इसके अलावा अर्बनिज्म हो गया, मिडिल क्लास हो गया, और इन पे तो क्वेश्चन हर बार मतलब आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। अगली यूनिट जो हम अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, सामाजिक परिवर्तन और उसके सिद्धांत, इसमें साइक्लिकल थ्योरी हो गया, ऑकबर्ट निमकॉफ हो गया, स्पेंगलर हो गया, इन सब के बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन तो इसमें से भी आ जाते हैं। नमूना या हम टाइप्स ऑफ रिसर्च एंड हाइपोथेसिस, इस पर भी हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, या इस इंग्लिश में बोले तो सैम्पलिंग और या अनुसंधान के प्रकार। ये 8th हो गया, 9th हो गया अपन, और 10th हो गया अपना समाजशास्त्र की मूलभूत बातें, यानी कि बेसिक्स ऑफ सोशियोलॉजी। इसमें आपको क्या करना है, जितना भी सोशियोलॉजी का एमर्जेंस है, सोशियोलॉजी में जो कि सोशल स्ट्रक्चर है, कम्युनिटी है, कल्चर है, स्टेटस एंड रोल है, इसमें हर बार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अपन लोग 5 जून से लेके 15 जून तक इन 10 टॉपिक्स को करेंगे, और आई गारंटीड कि इनमें से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। 60 क्वेश्चन अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, मैं तो आपको करवाऊंगी, तो आपके 60 क्वेश्चन इजीली ठीक हो जाएंगे। क्योंकि ये देखिए ये सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें थ्योरीज हैं, कुछ थिंकर्स के नाम हैं, उसके बारे में मैं आपको हल्का हल्का बता दूंगी, जितना एग्जाम के व्यू पॉइंट से इम्पॉर्टेंट है, और उतना जितना आप अभी 15 दिनों में कर सकते हैं। देखिए गाइज, इसके अलावा बहुत सिलेबस है यूजीसी नेट का, सोशियोलॉजी में बहुत ज़्यादा वाइड सिलेबस है, लेकिन यही ऐसे 10 टॉपिक है जहाँ से घूम फिर कर क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। इसके अलावा मैं एक वीडियो लाऊंगी कुछ दिनों में, जो आपकी होगी क्लासिकल थिंकर्स में, जो आपकी होगी क्लासिकल थिंकर्स में। अब इसमें हम क्या करेंगे, कार्ल मार्क्स, वेबर एंड इमाइल दुर्खीम। अभी दिसंबर का एग्जाम आपने दिया होगा तो आपने देखा होगा कि अब ये सबको पता होता है कि सुसाइड किसका कॉन्सेप्ट है, मोड ऑफ प्रोडक्शन किसका है, सीएमसी मॉडल किसने दिया है। अभी एनटीए ये पूछ रहा है कि इन 3 थिंकर जो कि हमारे क्लासिकल थिंकर है, इन्होंने ऐसे अपने जितने भी कॉन्सेप्ट है, चाहे वो क्लास कॉन्शियसनेस हो, फॉल्स कॉन्शियसनेस हो, वो अपनी किस बुक में दिए हैं। इस पर मैंने देखा काफ़ी वीडियोज़ नहीं बनी हैं, मैं इस पर एक वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऑब्वियसली हम लोगों को पता भी होना चाहिए, क्योंकि सोशोलॉजी में जो हमारे क्लासिकल थिंकर है, जो बेसिक हमारा सोशोलॉजी स्टार्ट होता है पूरा, वो कहीं ना कहीं इन थिंकर पर ही घूम फिर कर आता है। इसलिए इन थिंकर्स की बुक्स क्रोनोलॉजी, इन थिंकर्स के कॉन्सेप्ट उन्होंने किस किस बुक में कब कब दे रखे हैं, वो पता होना चाहिए आपको। सो गाइज डन, मैंने आपको बता दिया है कि 5 जून से लेके 15 जून तक 10 कॉन्सेप्ट करवाऊंगी, और ये 10 के 10 कॉन्सेप्ट आई गारंटीड की एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इसमें अपन लोग पीवाईक्यूज भी करेंगे लेटेस्ट, पीवाईक्यूज भी करेंगे, एमसीक्यूज जितने लेटेस्ट बनते हैं वो भी करेंगे,
बुक्स नेम भी करेंगे। ऑलमोस्ट पूरा आपको 1 घंटे में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिए जाएंगे 5 जून से लेके 15 जून तक। सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। आप टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए। मैं जो भी आपको वीडियोस में करवाऊंगी उसके पीपीटी, उसका जो पीडीएफ होगा वो आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दिया जाएगा। सो गाइज आपको अगर अच्छा लगे और आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। इससे क्या होगा, जितने भी मैं वीडियोस बनाऊंगी वो सारे आपको इजीली मिल जाएंगे। सो गाइज अच्छे से पढ़े, 15 दिन है, शांत रहें। गाइज देखिए ना, ये गेम कहीं ना कहीं आपके माइंड की है। जितना आपने हार्डवर्क करना था, जितना आप पढ़ सकते थे, वो पढ़ चुके हैं 1 साल में, 6 महीने में। अब बारी जो है वो माइंड से बहुत ही रिलैक्स होके, बहुत ही सोच समझ के एक एक चीज़ पढ़ने की है। सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू गाइज।